क्या होता है जब 2 दिन में 2 शहरों में बहुत इंपॉर्टेंट शादियां हो जाएं और आपको दोनों ही अटेंड करनी पड़ जाए एक ही साथ। तो यही जर्नी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। तो आई होप यू विल बी विद अस इन दिस जर्नी एंड वी विल एंजॉय अलॉट। तो हम अपना वीडियो अब कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि अभी हम कुछ देर में अपने दोस्त के यहाँ जाने वाले हैं। एंड ये 2 दिन बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि पहले दिन हमारे दोस्त का वेडिंग है एंड सेकंड डे हमारे एक रिलेटिव की वेडिंग है। हम उसको कवर करेंगे सबसे पहले एंड आई थिंक वी विल एंजॉय दैट अलॉट। तो भाइयों आप देख रहे होंगे इतने सारे सामान के साथ और इस सीढ़ियों में चलते हुए हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आज है हमारे मिस्टर बघेल की शादी, हमारा बहुत प्रिय मित्र कॉलेज के टाइम का। लेकिन दिक्कत ये होगी जैसे हम रेडी हुए हमारे लिफ्ट में कुछ एरर्स आ गए और हमारी लिफ्ट पड़ गई वहाँ। उसके चक्कर में हमें कोई परेशान हो रहा है, इसलिए हमें 14वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पैदल ऐसे ही जाना पड़ रहा है सीढ़ियों से। तो अब हमको जो सफर की शुरुआत इस प्रकार से हुई है, देखते हैं अंत कैसे होती है। 2 शादियां हैं, एक मेरे दोस्त की है और एक मेरे रिलेशंस की। तो देखते हैं कैसे पहुंचते हैं वहाँ। तो जल्दी हमने रखे अपने बैग अपनी गाड़ी में और निकल गए एक लंबे सफर पे। मौसम और रोड दोनों ही शानदार थे, तो हमने अपने गप्पू के साथ थोड़ी मटर गश्ती भी कर ली। देखी क्या हुआ। हाउ आर यू? हाउ डू यू? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं गप्पू? गप्पू मम्मा कहाँ है? मम्मा यहाँ है। पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ है? गप्पू आई लव यू बोल दो। आई लव यू। आई लव यू पापा। आई लव यू मामा। मारिया कहाँ है? मारिया। दीदी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी। पापा कहाँ है? आदि कहाँ है? आदि। तो इसी के साथ हम हाईवे पे निकल गए अपनी डेस्टिनेशन अलीगढ़ के लिए। एंड एक रास्ता हमसे मिस इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे जाम लगा हुआ था भयंकर और इट वाज नॉट ओपन। पुलिस वाले भैया ने बोला भैया यहाँ से नहीं जा सकते, आगे से रास्ता देख लेना। सो वी आर एक्सटेंडिंग आवर जर्नी। इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर टू रीच अलीगढ़। तो आपको अब मैं होटल पहुँच के बताता हूँ। अब हम आपको होटल में ही मिलेंगे। ओके। 1.5 घंटा लग जाएगा। और फिर हम सीधा पहुंचे अपने होटल और जल्दी हम रेडी हुए और रेडी होने के बाद पूजा। तो हम आज रेडी है जाने के लिए। टीवी बंद करना पड़ेगा। गप्पू भी रेडी है। गप्पू जी रेडी हो आप? हेलो बोल दो। हेलो हाय करो। हाय कर दो। अच्छा लग रहा है भैया? अच्छे लग रहे हो। तो अब हम रेडी है जाने के लिए। हाय गप्पू। गप्पू आर यू रेडी? देखो पापा बोलो पापा आर यू रेडी? चलो लेट्स गो। फिर हम सीधा पहुंचे मैरिज हॉल और वहाँ क्या डेकोरेशन थी। वहाँ हम दूल्हे राजा बघेल और अपने दोस्त को ढूंढने लगे और वहाँ हमें दोनों ही मिल गए। ये पतला वाला है ना बीच में, यही तो बघेल है जिसकी शादी है, और ये दूसरा वाला अंशुल। ये दोनों ही मेरे जिगरी दोस्त हैं और इनके साथ मैंने कॉलेज टाइम में अपने बेस्ट टाइम निकाले। फिर इन दोनों से मिलने के बाद सोचा थोड़ी पेट पूजा ही कर लेते हैं। लेकिन ये क्या देखता हूँ, यहाँ तो भाई साहब हमारे गप्पू जी पापड़ी पे पापड़ी मारे जा रहे हैं और हमें तो खाने का मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन क्या मज़े से खा रहा है ये लड़का, इसको भी फुल टू मज़े आ गए। ये देख के मेरा पेट अपने आप ही भर गया। क्या लवली बच्चा है हमारा। वेरी गुड गप्पू, वेरी गुड। ऐसे ही तू बनेगा हमारा संदू चैंपियन। फिर खा के हमारे गप्पू की हुई बैटरी रिचार्ज और वो ले गया हमें डीजे के ऊपर और बोला पापा जी प्लीज नाचो। तो हम और गप्पू ने खूब धूम मचाया और मजे से नाचे। वाह क्या नाइट थी, नाच भी हो गया और पार्टी भी। फिर उसके बाद हमने अपने दूल्हे राजा को पकड़ा और बोला भाई साहब बारात वरात उठानी है नहीं उठानी।
और वहाँ हमें अपने जिगरी दोस्त पुराने यार और मिल गए, लवानिया और राजपूत, और इनके साथ क्या टाइम बताया था हमने। फिर हमने दूल्हे राजा के साथ थोड़ी सेल्फी ली और उसे बोल दिया भाई चल घोड़ी पे, भाई बारात का टाइम हो गया। और फिर हमने यहाँ से इससे अलविदा लिया, 2-3 ठुमके लगाए और निकल पड़े आगरा के सफ़र में अगली डेस्टिनेशन पे। और इसी के साथ हमारे दोस्त की होगी शादी पूरी। तो यहाँ पर हो गई हमारी बघेल की शादी कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं आगरा, मेरी एक मौसी की शादी में, जो हमारी रिश्ते में मौसी लगती है। तो लेट्स ट्रैवल टू आगरा। अभी लेट नाइट हो चुका है एंड वी एंजॉयड अ लॉट। 12 तक हम अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट उठ रही है बारात। 11:30 हो गया, अभी तक बारात उठी नहीं है, तो बट अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम अच्छे से मिलकर आए मेरे दोस्त से। मैंने ऑलरेडी जो आपको शेयर करा हुआ है एंड लेट्स गो टू आगरा। का सफ़र यहीं तक ही था, अब आगरा पहुँचते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं कहाँ पे? हम आ गए हैं हमारे प्यारे शहर आगरा में एंड आगरा में भी मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ मैं। एंड आज भी हमारे एक रिलेटिव की वेडिंग है, तो उसके लिए हमें शाम को जाना है। तो अभी पहले मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं एंड देन इवनिंग का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि हम रात को भी अपने दोस्त की शादी करके आए एंड इट वाज एंजॉयिंग एक्सपीरियंस। रात को फिर हम अलीगढ़ से चले एंड अराउंड 1:30 तक अपने घर पहुंचे थे आगरा में। तो फाइनली वी आर इन आवर लवली सिटी आगरा एंड आज भी हमारे एक रिलेटिव की वेडिंग है एंड आज भी बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे रिलेटिव से बहुत टाइम बाद मिलेंगे और अभी तो हम मॉर्निंग वॉक में निकले हुए हैं। ये हमारा एयरफोर्स स्टेशन के पास ही है घर। माई फादर वॉज रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सन, तो हमेशा मेरा बचपन अभी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही कटा है। अराउंड अबाउट माई एज ऑफ 18 मैं पूरा इंडिया घूमा एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि हम आगरा में जाके सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे फादर रहते हैं, मैं वैसे ग्रेटर नोएडा रहता हूँ एंड आगरा की कुछ बात ही अलग है। यहाँ की बेड़ई हालांकि मैं अभी खा नहीं सकता, लेकिन भाई ट्राई करना जब भी अगर आओ तो, ठीक है। आगरा आओ, आगरा की बेड़ई 100% खाना। लोगों ने पेठा तो सुना होगा, लेकिन बेड़ई इज़ द नेक्स्ट लेवल थिंग ब्रो। एंड आज मैं अपने नाना से ही मिलूँगा, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव से मिलूँगा जिनसे बहुत सालों बाद मैं मिल रहा हूँ। तो यही कुछ पल होते हैं यार गेट टुगेदर होने का। पहले के ज़माने आई रियली मिस, जहाँ पे हम शादी से पहले हफ्ते बाद पहले ही पहुँच जाया करते थे। लेकिन अब यार हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि एक दिन एक शाम भी निकालना इतना मुश्किल है। बट जो भी मिलता है एट टाइम वी विल इन्जॉय द मोस्ट ऑफ इट। तो भाई जो भी समय मिल रहा है उसमें हम मज़े करेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे आज शाम को, और तब तक हम थोड़ा दौड़ लेते हैं, जॉगिंग भी हो जाएगी इसी के साथ। I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. तो भाइयों अभी हम सोकर उठे हैं और अभी शादी के लिए हम थोड़ा सा रेडी होंगे, लेकिन उससे पहले सोचा थोड़ी यार पेट पूजा कर लें। थोड़ी सी भूख लगी थी। जो हम मार्केट से ये संगाड़े लाए थे हरे 50 रुपये किलो के हिसाब से, अब वो खा रहे हैं। अब इसके न्यूट्रिशन वैल्यू तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इतना पता है हेल्दी है। एंड इसको थोड़ा सा खाने के बाद एंड क्योंकि हम हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, फिर उसके बाद आपसे डायरेक्टली शादी में मिलेंगे चमचमाते हुए। ओके, सी यू इन द वेन्यू, बाय बाय। बोलो गप्पू, पूजा कर लो। जय श्री राम। फिर भगवान जी का नाम लेकर हम निकल पड़े अपने सफर पे। हम अब रेडी हो चुके हैं डायरेक्टली जाने के लिए शादी में। और ये देखिए, ये हमारे बंटी अंकल हैं, ये पिताजी, हमारी वाइफ और ये गप्पू। आगे जाके हमें लवी भी मिलेगी। तो अब हम थोड़े से जाम में जो फंसे हुए हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे अरेंजमेंट्स हैं। और उस दिन पता नहीं क्यों चांद ने भी अपना लाल रंग ले रखा था।
भाइयों ये देखो इतना ज़्यादा जाम है यहाँ पे अर्जुन नगर खेरिया मोड़ के चौराहे पे। सराय कहाँ बोलते हैं इसे? सराय ख्वाजा, सराय ख्वाजा पे पहले इतना जाम नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना पैसा हो गया है कि सबने गाड़ी ले लेके रोड में अब लगा रहे हैं, तो भाई ऐसा हाल तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं होगा। और इसी प्रकार हम जाम से निकलकर पहुंच गए लोकेशन पे और देखा वहाँ पे बारात आ चुकी थी। सही में क्या सही टाइम पे पहुंचे हम बारात में। लग रहा था कि जाम के चक्कर में हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और लड़का कितना सुंदर था और भाई साहब बारात क्या मस्त मस्त निकाली थी। अरेंजमेंट्स क्या नेक्स्ट लेवल के थे और ये अरेंजमेंट्स देख के तो भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा ही आ गया। फिर हम वहाँ अपने रिलेटिव से मिले और बड़ों का हमने आशीर्वाद लिया और छोटों से हमने प्यार किया। और फिर क्या था, फिर हम घुस गए अंदर और अंदर घुसते ही क्या देखा, फिर हमने अपने नाना जी को देखा और उनके साथ ली हमने प्यारी प्यारी सेल्फी। और फिर हमने पिताजी ने और नाना ने एक और सेल्फी ली। और फिर क्या था, फिर भाई लगन की प्रोसेस स्टार्ट हो गया और गप्पू ने इसी बहाने मस्त मस्त अपने केज में सेल्फीज खिंचाई। और फिर हम डायरेक्ट डीजे पे पहुंच गए और वहाँ पे हमारी वाइफ ने और बाकी रिलेटिव्स ने मस्त डांस किया। हम तो भाई अपनी सेल्फी में ही लगे पड़े थे अपने गप्पू के साथ और भाई साहब क्या मज़ा आया। अचानक गप्पू को पता नहीं क्या हो गया। हम सोच रहे थे हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि गप्पू जी को तो प्राइवेसी चाहिए, पॉटी जो आ रही थी इन्हें। और फिर वहाँ से पॉटी करते ही ये पहुँच गए डीजे पे और की इन्होंने मस्त मौजा वाली डांस। और भाई साहब देखो यहाँ सीनियर सिटीजन भी नाच रहे हैं इनके साथ और गप्पू जी ने ऐसे ही मज़े ले लेके अपना टाइम पास किया। और फिर हमारा स्टार्ट हो गया जयमाला। और जयमाला में क्या डेकोरेशन थी यार, नेक्स्ट लेवल। इट वाज द वन ऑफ द बेस्ट डेकोरेशन और सेलिब्रेशन ऑफ जयमाला। मेरी मौसी सच में बहुत लकी है और हस्बैंड की लाली तो देखो यार क्या क्या पकड़े हैं हमारे मौसम। और हमने इसी प्रकार इस सेलिब्रेशन में कुछ सेल्फी ली अपने गप्पू के साथ और गप्पू को भी बहुत मज़ा आया इसमें। और आप थोड़ा एंजॉय कीजिए इसे। वाह बेटा, कोल्ड ड्रिंक के साथ गोलगप्पे तू ही है भाई, तू ही है। गप्पू जी का कोल्ड ड्रिंक और पापड़ी चाट का कॉम्बिनेशन से मन ही नहीं भर रहा था। साथ हमारा आज प्रोग्राम हुआ वो समाप्त। ये हो सकता है सर। सारे आज देखो जो खुश लग रहे हैं। तो इसी के साथ आपको गुड नाइट और अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। और ये सब कुछ फ्लैशबैक्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी हमारी फैमिली को देखें। और क्या फ़ोटोज़ हैं यार, मज़ा आ गया। तो प्लीज़ इस फ्लैशबैक्स को देखिए और इन्जॉय करिए जितना मैंने इन्जॉय किया है शादी में। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।